अनाजिले अरबा 4 को कहते हैं और 5वीं बरनाबास है, और इस पे पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि ये अकेली इंजील चारों के खिलाफ जाती थी, यानी कि हकीकत की बातें जो है ना वो इसके अंदर मौजूद थी, इसलिए इस पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। इंजीले मत्ता, इंजीले लूका, इंजीले यूहन्ना, इंजीले मरकस, ये 4 अनाजील थी, इनको चारों को कहते थे अनाजीले अरबा, अनाजीले अरबा। और इंजीले बरनाबास जो है ये भी थी और इसके अंदर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। अब हम बात करते हैं जी आगे, नेक्स्ट चीज़ें हैं जो ईसाइयों के फिरके कितने हैं। ईसाइयों की मुकद्दस किताब मैंने बता दी ओहदनामा जदीद है, यानी कि ये इंजील या बाइबल क्या है, बस बात खत्म होने वाली है जी। ओहदनामा जदीद ये ईसाइयों की किताब है जिसको बाइबल कहा जाता है, ठीक है। बाइबल के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। ओहदनामा जदीद। अब आप देख लें कि ईसाइयों के 3 बड़े फिरके हैं। फिरके कितने हैं? बेसिकली तो 2 बड़े फिरके हैं, मगर हम 3 ही जिक्र करते हैं। एक फिरका है जी कैथोलिक, सबसे बड़ा। कौन सा फिरका जी? कैथोलिक, ये सबसे बड़ा फिरका है और इसका जो मरकज है पपाए रोम है, इटली, ठीक है। ये पपाए रोम के अंदर जो है ये सबसे बड़ा फिरका है कैथोलिक। दूसरा फिरका है प्रोटेस्टेंट, दूसरा फिरका प्रोटेस्टेंट है और पूरा यूरोप और अमेरिका में इसके लोग मौजूद हैं। एक कैथोलिक है, ये आपको आ जाता है सवाल पेपर में, कैथोलिक ये सबसे बड़ा है और इसका मरकज रोम है। एक है प्रोटेस्टेंट और ये यूरोप अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। और इनका जो बानी है मार्टिन लूथर, ये इसका बानी है मार्टिन लूथर। और इस प्रोटेस्टेंट इसने कैथोलिक के खिलाफ एहतजाज किया था, उसकी तालीमात के खिलाफ, इस वजह से ये इनका नाम प्रोटेस्टेंट पड़ गया, ठीक है। तो इसका बानी मार्टिन लूथर। और आखिरी जो फिरका है ये इनका है मशरकी तकलीद पसंद, यानी कि जो हमारे इलाकों के लोगों की चीज़ों को पसंद करते हैं। अब ये बात क्लियर होगी। अब ईसाइयों में एक गुस्ल होता है जिसको कहते हैं बपतिस्मा, बपतिस्मा ये लफ्ज़ है, ठीक है। अब ये गुस्ल है कि जब कोई ईसाई होता है ना तो उसको ये गुस्ल दिया जाता है, इसको कहते हैं बपतिस्मा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे अशनान सिखों में होता है, ठीक है, अशनान सिखों में होता है, बपतिस्मा ईसाइयों में होता है। रस्मी गुस्ल है, इसमें जो रस्में हैं, रस्मी गुस्ल ये है बपतिस्मा, ठीक है। इसमें आता है आखिरी मालिश का भी नाम आता है और इसके साथ इनकी जो रस्में हैं वो इशाए रब्बानी, इसका भी नाम आता है इशाए रब्बानी, ठीक है। अब ये है उनके जो रस्मी चीज़ें हैं। बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फार कलीद के नाम से पुकारा गया, फार जिसका मैंने तारीफ किया होगा। हिंदुओं का सबसे बड़ा दिन है, खुशी का त्यौहार जो है वो क्रिसमस है। अब क्रिसमस जो है हकीकत में ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन क्या कहलाता है? क्रिसमस। उसके बाद दूसरा ईसाइयों का बड़ा त्यौहार है वो ईस्टर है। ईस्टर जो है ये त्यौहार, ईस्टर जो है ये असल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ईस्टर, ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जिंदा होने का दिन है। असल में वो ये कहते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका दिया गया था, उसके बाद वो दोबारा जिंदा हो गए थे। हमारा अकीदा इस्लाम क्या कि अल्लाह ताला ने उनको सूली पे नहीं लटकाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पे उठा लिया जिंदा, और जो दोबारा आएंगे। अब ईसाइयों का अकीदा वो दोबारा नहीं आएंगे। तो ईस्टर उस खुशी में मनाते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जिंदा होने का दिन है, इस खुशी में वो मनाते हैं, इस खुशी में वो मनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये लाजमी आपने याद करना है, क्रिसमस ईस्टर ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है। क्रिसमस भी ईसाई मनाते हैं और ईस्टर भी ईसाई मनाते हैं। ईस्टर कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च। ईस्टर कब मनाया जाता है? 21 मार्च को ईस्टर मनाया जाता है। अब आखिरी बात जो है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मौजज़े थे। पहला मौजज़ा तो वो खुद थे कि बिन बाप के पैदा हुए। दूसरा मौजज़ा था कि मादरजाद अंधे जो थे उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते थे वो सही हो जाते थे। और इस तरह परिंदे मिट्टी के बना के उनमें फूंक मारते थे तो परिंदे उड़ना शुरू हो जाते थे। और ऐसे अगर कोई मर गया तो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। ये वो मौजज़े थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके याद करने की चीज़ें क्या है?
ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अकानिम सलासा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मंगेतर का नाम यूसुफ नज्जार। ईसाईयत में जो गुस्ल है वो बतिस्मा है, आखिरी गुस्ल है और आखिरी मालिश है, रस्मी गुस्ल है। ईसाइयों की मुक़द्दस किताब अहदनामा जदीद यानी कि बाइबल है। और इसके साथ साथ जो अकानिम सलासा है वो बाप बेटा है, बाप बेटा और रूह कुदस, ये ऐसी है जैसे त्रिमूर्ति है। और ईसाइयों का अकीदा तसलीस है। अकीदा तसलीस ईसाइयों का, त्रिमूर्ति हिंदुओं का। ईसाइयों के 3 बड़े फ़िरके हैं, 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। 2 बड़े जो हैं वो कैथोलिक हैं, ये सबसे बड़ा है, रोम है इनका दारुल हुकूमत। और जो दूसरा छोटा प्रोटेस्टेंट है, ये यूरोप अमेरिका में पाए जाते हैं और इनके मार्टिन लूथर है। और तीसरा फ़िरका जो है वो मिस्र की तकलीद पसंद है। आगे बात है, क्रिसमस सबसे बड़ा त्यौहार है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। और जो ईस्टर है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने का दिन के तौर पर वो मनाते हैं और ये 21 मार्च है। और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजे बिन बाप के पैदा हुए, मातरजात अंधे को कोड़ी वाले को सही कर देना, मुर्दों को ज़िंदा कर देना, परिंदों के अंदर रूह फूंकना और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देते थे। ये आज का जो हमारा सिलेबस था, एक लॉन्ग सिलेबस था हमारा तकाबले दयान का। आज क्लास नहीं थी मगर चूँकि हमारा सिलेबस इसमें ज़्यादा था तो मैंने कोशिश की कि आज आपकी क्लास ले ली जाए। और आज आपका सिलेबस जो है तकाबले दयान, अल कुरान, अल हदीस और तकाबले दयान मुकम्मल हो गया। तकाबले दयान पे ख़ास तौर पर कुरान को, हदीस को सारे लोग पढ़ लेते हैं, उसमें क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं, पर तकाबले दयान के क्वेश्चन हल नहीं होते, इस्लाम और साइंस के क्वेश्चन हल नहीं होते, इस्लाम और फ़लसफ़ा के क्वेश्चन हल नहीं होते। तो ये आपने क्वेश्चन हल करने हैं, तकाबले दयान को गौर से पढ़ना है। कल आपको तकाबले दयान के जो नोट्स रह गए हैं वो मुकम्मल शेयर कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर पेपर नहीं आना, इससे बाहर पेपर नहीं आना। अब आप कहेंगे तो आपने इतना पढ़ा दिया है तो ये तो याद हो गया, तो ये तो बड़ी बात है। मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में है और मैंने जो पेपर के हवाले से चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में, मुझे भी और आपको कामयाब फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी कोशिशें हैं आप लोगों के लिए और आप लोग भी मेहनत करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहनत करने वाले को उसका सिला ज़रूर देता है। और आप भी इन्ना मअल उस्र युस्रा, आज अगर तंगियाँ हैं तो कल आसानियाँ हैं। और तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, दिन अल्लाह लोगों पर फेर के लाता है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम। इंशाअल्लाह इसके बाद ग्रुप में कल आपका जो है पेपर होगा, हदीस का 50 नंबर का पेपर है। 5 नंबर की किताबियात, उसमें हर सूरत आएंगी जो हदीस की मैंने सेंड की है, तो काइंडली उसको जहन में रखिएगा। परसों आपका तकाबले दयान का इंशाल्लाह पेपर होगा, वो भी 50 नंबर का होगा, किताबें भी आएंगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।